फर्स्ट का आज लेक्चर नंबर 14 है। ठीक है, देखिए प्रीवियस लेक्चर 13 के अंदर हमने एक तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर्वेचर के बारे में डेफिनेशन और इसके एक फॉर्मूले प्रूव किए थे। ठीक है, हमारे पास तीन वर्ड आएंगे, एक तो आएगा हमारे पास कर्वेचर, सेकंड आएगा टॉर्सन एंड थर्ड आएगा हमारे पास स्क्यू कर्वेचर। ठीक है, उससे पहले प्रीवियस लेक्चर 12 एंड 11 में हम फंडामेंटल प्लेन एंड फंडामेंटल यूनिट वेक्टर पढ़ चुके हैं। तो आप बताइए भाई, जैसे हम लिखेंगे कि फंडामेंटल वेक्टर कौन कौन से होते हैं, तो आप फंडामेंटल वेक्टर बताएंगे, एक तो टी कैप, एक एन कैप एंड एक हमारे पास है बी कैप। टी कैप को क्या बोलते हैं भाई, बताइए, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं हम? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। और जो फंडामेंटल वेक्टर में एन कैप है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल नॉर्मल। एंड जो बी कैप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बाई नॉर्मल। जो प्रिंसिपल बी कैप होता है उसको क्या बोलते हैं? बाई नॉर्मल। फिर हमारे पास 3 फंडामेंटल प्लेन्स होते थे, ऑसिलेटिंग प्लेन, नॉर्मल प्लेन एंड रेक्टिफाइंग प्लेन। जो हम इस प्रकार डायग्राम बनाया करते थे कि ये हमारे पास है टी कैप है, ये हमारे पास है एन कैप है, ये हमारे पास है बाई नॉर्मल बी कैप है, और ये आ जाएगा हमारे पास है प्लेन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा ऑसिलेटिंग प्लेन। ये हमारे पास है ऑसिलेटिंग प्लेन, ये हमारे पास है नॉर्मल प्लेन एंड ये हमारे पास है रेक्टिफाइंग प्लेन। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये टी कैप है, देखो 3 टाइप के फंडामेंटल वेक्टर्स होते हैं, टी कैप, एन कैप एंड बी कैप। अगर मैं इस टी कैप का आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं, अगर मैं इस टी कैप का आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूं तो ये मेरे पास कर्वेचर वेक्टर कहलाएगी। ये मेरे पास क्या कहलाएगी? कर्वेचर वेक्टर। और मैं इसका मैग्नीट्यूड लगाऊं तो ये मेरे पास क्या कहलाती है? कर्वेचर, जिसको कप्पा से डिनोट किया जाता है, जिसको कप्पा से क्या किया जाता है? डिनोट किया जाता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है बाई नॉर्मल। अगर हम बाई नॉर्मल का डिफरेंशिएशन आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में करें, देखो टी कैप है, एन कैप है एंड बी कैप है, अगर आप टी कैप का डिफरेंशिएशन आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में करोगे और उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो वो कर्वेचर कहलाएगी, जिसको कप्पा से डिनोट करेंगे। और अगर इस बी कैप यानी बाई नॉर्मल का आप आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे और इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो इसको हम टॉर्सन बोलेंगे, जिसे हम टो से डिनोट करते हैं, थर्ड नंबर बचा एन कैप। अगर हम इस एन कैप का आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्यू कर्वेचर। और इसकी जो वैल्यू है वो कप्पा के होल स्क्वायर और इस टाउ के होल स्क्वायर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है। ठीक है, तो आपके पास ये 3 वर्ड आएंगे, कर्वेचर, टॉर्सन एंड स्क्यू कर्वेचर। कर्वेचर, टॉर्सन एंड स्क्यू कर्वेचर। कर्वेचर को कप्पा प्रीवियस लेक्चर में करवा चुका हूं, इससे डिनोट करते हैं। ये हमारे पास टॉर्सन है, यानी बाई नॉर्मल का एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उसका मैग्नीट्यूड, इसे हम टॉ से डिनोट करेंगे। और स्क्यू कर्वेचर को हम डी एन कैप बाई डी एस से रहने देंगे। ये इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है? इनका रिजल्टेंट है रूट कप्पा स्क्वायर प्लस टो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कर्वेचर और इसका फॉर्मूला हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो आज के इस लेक्चर 14 में हम करेंगे टॉर्सन और इसका फॉर्मूला फॉर ए टॉर्सन। तो देखो सबसे पहले आप डेफिनेशन क्या लिखोगे टॉर्सन की, तो टॉर्सन के लिए आपको क्या बोलना है? बाई नॉर्मल का, टॉर्सन को हम क्या बोलेंगे? बाई नॉर्मल का आर्क लेंथ एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और इसका मैग्नीट्यूड हो जाए, और इसे हम टॉ से डिनोट करते हैं। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? TAU, टाउ से। ठीक है, टाउ मत बोलना भाई, ये TAU टो है। जो आपने मोमेंटम ऑफ इनर्शिया में जो टॉर्क्यू पढ़ के आए थे मैकेनिक्स के अंदर, ये अपने जो पेपर 5th है मैकेनिक्स डायनेमिक एंड हाइड्रोडायनेमिक, उसके अंदर ये टॉर्क्यू फिर से आएगा, तो ये वही वाला टॉर्क्यू है। तो बताओ अब इसकी डेफिनेशन आप किस प्रकार से डिफाइन करोगे? तो एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन कैसे आएगा इसका? इन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफाइन, और ये कैपिटल में लिख के देगा, डिफाइन टॉर्सन एंड फाइंड
एंड फाइंड एक फॉर्मूला फॉर टॉर्सन, फॉर्मूला फॉर टॉर्सन, डिफाइन टॉर्सन एंड फाइंड फॉर्मूला फॉर टॉर्सन व्हेन पैरामीटर इज आर्क लेंथ एस, व्हेन पैरामीटर इज टी भी दे सकता है या आपको आर्क लेंथ एस भी दे सकता है, ठीक है।